हेलो बच्चों, आपका डीएस स्टडी सर्किल में स्वागत है। नंदन है, वंदन है, अभिवंदन है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश ग्रामर टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहले वाली वीडियो में आपने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आज फिर देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ, प्रेजेंट, और ये लिखा हुआ है कंटीन्यूअस टेंस। इसके मतलब हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस में कार्य जारी रहता है, इस टेंस में कार्य जारी रहता है। अब यहां पर इसकी हम देखेंगे पहचान। पहचान मेरा ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है पहचान। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में पहचानेंगे हम कैसे, तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी वाक्यों के अंत में ये आते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद रूल मेरा क्या है, ये रूल लिखा हुआ। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे एक वचनकर्ता के साथ इज, एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ हम एम लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये मेरा लिखा हुआ, ये मेरा लिखा हुआ। अब देखिए इस टेंस में, इस टेंस में दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ये बहुवचन करता है, प्लूरल है, इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और ही के साथ, सी के साथ अगर कोई नाम दिया हुआ है तो इस एक वचनकर्ता माने गए हैं, इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हिंदी को अनुवाद करते समय सब्जेक्ट लिखेंगे, एक वचनकर्ता के साथ इज लिखेंगे, ही सी नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। पहला नंबर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है बच्चा बच्चा गांव में रह रहा है। बच्चा गांव में रह रहा है, रह रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चा गांव में रह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ये मेरा सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि सब्जेक्ट है मेरा क्या, सब्जेक्ट क्या है। तो कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो गया, कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो गया। जो कार्य है वो वर्ब हो गई, और जो जिससे कार्य किया जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर मेरा गांव हो गया। नियम इसके क्या दिए गए हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे। यहां पर सब्जेक्ट मेरा बच्चा है, तो हम क्या लिखेंगे? चाइल्ड है। चाइल्ड है, बच्चा एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब मेरा क्या है? रहना, तो हम लिखेंगे लिविंग। आईएनजी जोड़ देंगे। लिविंग रह रहा है, कहां पर रह रहा है? गांव में, इन विलेज। लिख दिया इन विलेज। वो कहां पर रह रहा है? चाइल्ड इज लिविंग इन विलेज। बच्चा गांव में रह रहा है। नंबर दूसरा उदाहरण देखें, नंबर दूसरा उदाहरण देखें। नंबर दूसरा उदाहरण ये है कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। मैं विद्यालय जा रहा हूं। मैं विद्यालय जा रहा हूं। यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई। मैंने ये लिख दिया आई। आई के साथ हमने अभी वो क्या बताया कि क्या आई के साथ हम एम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम। ये एम हो गया। क्रिया मेरा क्या है? जाना। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? गो। अब यहां पर वर्ब की फॉर्म में देखिए, कुछ वर्ब फॉर्म कितने होते हैं? आईएनजी के लेकर के फॉर्म होते हैं 4। एक ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हो गया आईएनजी फॉर्म। थोड़ा इसे समझ लीजिए। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है गो, फर्स्ट फॉर्म है ये। गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। ये 4 फॉर्म हो गए। 1 2 3 4, ये 4 फॉर्म हो गए। तो कौन सी फॉर्म की बात करता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग टू। अब यहां पर कहां पर जा रहा है? विद्यालय। तो मेरा क्या हो जाएगा? स्कूल। मेरा क्या हो जाएगा? स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा रहा हूं। फिर उसके बाद यहां पर तीसरा नंबर लिखा हुआ है। यहां पर तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि वे बाजार जा रहे हैं। वे बाजार जा रहे हैं। वे बाजार जा रहे हैं। यहां पर वे मेरा क्या है? प्लूरल है। वे मेरा क्या है? यहां पर प्लूरल है। इसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? दे। अब दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लगेगा? आर।
फिर इसके बाद हम क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या लिखा हुआ है? गो। आईएनजी इसमें जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये लिख दिया आईएनजी गोइंग, और टू कहां पर जाने की बात करता है? बाजार। तो ये हो गया मेरा मार्केट। ये हुए मेरे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये मेरे हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल अफर्मेटिव की ही तरह रहेगा, सिर्फ केवल इसमें निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। देखो इसका रूल क्या होता है। यहां पर इसका रूल ये लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम है ये हेल्पिंग वर्ब है, आर और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन निगेटिव है, लेकिन निगेटिव है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल उसी तरह रहेगा, केवल थोड़ा अंतर रहेगा कि इसमें नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में नॉट लिखते हैं। और सेम वैसे ही रहेगा अफर्मेटिव की ही तरह। ये हो गया मेरा निगेटिव का रूल हुआ। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहां पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल, यहां पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है कि मैं अपने घर जा रही हूं। मैं अपने घर जा रही हूं। जा रही हूं, कहां पर जा रही हूं? अपने घर। यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैं। हम लिखेंगे क्या? आई। आई के साथ एम, आई एम, लेकिन निगेटिव है, यहां पर नहीं लिखेंगे। आई एम नॉट, आई एम नॉट जा रही हूं। गोइंग, गोइंग। अब कहां जा रही हूं? अपने घर जा रही हूं, तो अपने की अंग्रेजी आई के साथ माई लिखा जाएगा। अपना की अंग्रेजी आई के साथ माई लिखा जाएगा, यो के साथ योर लिखा जाएगा, यो के साथ योर लिखा जाएगा, योर लिखा जाएगा, और ही के साथ हिज लिखा जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई, तो इसलिए यहां पर हम अपना की अंग्रेजी लिखेंगे माई, माई, और ये हो गया मेरा होम, माई होम। आई एम नॉट गोइंग, यहां पर टू भी भाई लगेगा, टू माई होम, मैं अपने घर नहीं जा रही हूं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे यहां पर लिखा हुआ दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हें अपने शहर में, तुम अपने शहर में रह रहे हो। तुम अपने शहर में नहीं रह रहे हो। तुम अपने शहर में, तुम अपने शहर में नहीं रह रहे हो। ये हुआ।
तो यहां पर शहर में रहने का कार्य कौन करता है? तुम। हम क्या लिखेंगे? तुम, यू। अब उसके बाद यहां पर यू के साथ बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है? रहना, लिविंग हो जाएगा। लिविंग। और कहाँ रह रहे हो? अपने शहर में। अपने शहर में, तो यू के साथ हमने क्या बताया? अपना की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? योर सिटी। अपना का योर, शहर का क्या हो जाएगा? सिटी। योर सिटी। यू आर नॉट लिविंग योर सिटी। तीसरा नंबर है ये। तीसरा नंबर है ये। जैसे बंदर। बंदर आम नहीं खा रहे हैं। खा रहे हैं। बंदर आम नहीं खा रहे हैं। खा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मंकी एक वचन करता है। बंदर आम नहीं खा रहा है, ये लिखो। बंदर आम नहीं खा रहा है। मंकी इज मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक वचनकर्ता के साथ इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद क्रिया मेरा क्या है? खा, ये लिखा हम एट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैं क्या जोड़ दूंगा? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। और क्या खा रहे हैं? आम है, तो ईटिंग द मैंगो। मैंगो। ये मेरा क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस के बाद अब तुम्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है? ये लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न पूछने का कार्य हो। जैसे यहां पर हम लिख लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड जैसे हैं, शब्द हैं कब, ये क्वेश्चन वर्ड शब्द है। क्वेश्चन वर्ड है कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, क्या, ये क्वेश्चन वर्ड शब्द हैं। और सब काहे से हैं। सब क्वेश्चन वर्ड शब्द काहे से हैं। कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, क्या। अब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड शब्द लिखेंगे। अब इसके पहले आ जाइए रूल में। ये रूल लिखा हुआ, रूल हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। इसका नियम ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी का टेंस का हो क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम लिखा हुआ है, तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड मेरा शब्द कौन सा आया, यहां पर कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कहां, हेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वचन के अनुसार लिखेंगे, तुम बहुवचन करता है तो आर, वेयर आर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम है, तो क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मेरा क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, आईएनजी लगेगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। उसके बाद वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। यहां पर ये क्वेश्चन है, मार्क लगा दिया, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। स्कूल में बोला जाता है ना, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, बोले जाते हैं ना ये सब, तो वही है यहां पर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिए, क्या तुम, क्या वह, क्या वह आम खा रहा है, ये लिखा हुआ, क्या वह आम खा रहा है। अब यहां पर क्या शब्द सबसे पहले आया, लेकिन क्या की अंग्रेजी हम व्हाट यहां पर नहीं लिखेंगे। अगर यही क्या शब्द बीच में आया होता तो इसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिख लेते। अब यहां पर क्या आया है, तो यहां पर क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शब्द, क्वेश्चन वर्ड ये भी है क्या। तो अब यहां पर हम वचन के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, वह, एक वचन है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज। अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ही, इसके बाद ही, फिर ये क्या लिखा हुआ है, क्रिया, क्रिया मेरा क्या लिखा हुआ है, खा रहा है, इज। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ईटिंग, द क्या हो जाएगा, मैंगो, क्या हो जाएगा, मैंगो। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक उदाहरण और समझ लीजिए, एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे तीसरा नंबर उदाहरण लिखा हुआ है यहां पर, तीसरा नंबर उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि वे ये, इसको दूसरा लिखो, दूसरा वाक्य, वे कब, वे कब शहर जा रहे हैं, वे कब शहर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। ये लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड यहां पर मेरा क्या है, कब। क्वेश्चन वर्ड शब्द मेरा क्या लिखा हुआ है यहां पर, कब। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, व्हेन। अब उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बहुवचन होगा तो हम बहुवचन, वे बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे हम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे, तो हम लिखेंगे दे।
उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब मेरा क्या है, जाना। क्या लिखेंगे, गो। अब गो में हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू। कहां पर, ऑब्जेक्ट मेरा ये क्या है, शहर, तो ये क्या हो जाएगा, सिटी। ये क्या हो जाएगा, सिटी। अगर ऐसे लिख दिया मैं तो ये बात गलत माना जाएगा। जब इसको हम क्वेश्चन मार्क ही लगाना होगा तभी ये सही सही वाक्य माना जाएगा, सही वाक्य माना जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।